हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सिंथेसिस के अंतर्गत इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करके सीख चुके थे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इन्फिनेटिव टू की सहायता से हम लोग सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। हम पहले ध्यान देंगे, अगर सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव टू TO2 मिलेगा तो हम इसका प्रयोग मतलब इसको हटा करके हम किस तरह से सेंटेंस को जोड़ेंगे, मतलब इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, TO2 से सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे। दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलेंगे आपको और उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम सेंटेंस। पहले जैसे है सी इज वेरी क्लीवर। सी इज वेरी क्लीवर। सी कैन solve the problem। ये आपका सेंटेंस है। दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे हम ऐड करेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है ही इज वेरी क्लीवर, वह बहुत चालाक है। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या को हल कर सकती है। अब सेंटेंस में देखिए यहाँ पर वेरी का प्रयोग हुआ है, तो वेरी के स्थान पर अगर आपको वेरी वाक्य में मिलता है तो वेरी के स्थान पर TOO2 का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो कैन नॉट नहीं लिखा हुआ है, केवल कैन लिखा हुआ है, तो हम उसके साथ नॉट का प्रयोग अलग से लिखेंगे। कैसे, देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सी इज टू क्लीवर नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिएगा, वेरी के स्थान पर हम TOO2 का प्रयोग कर दिए और कैन के स्थान पर टू का प्रयोग हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, अगर वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट का प्रयोग हमको करना होगा अलग से। तो अर्थ क्या दे रहा है, ही इज वेरी क्लीवर, और बहुत चालाक है, वह समस्या को हल कर सकती है। वह इतना चालाक है कि समस्या को ना हल कर सके, अर्थात हल कर सके। जैसा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हो ऐसा सेंटेंस, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो सेंटेंस आप पढ़े थे सेम, वहाँ भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता था। तो वही सेंटेंस है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ऐसे ही होता है। तो देखिएगा और सेंटेंस, जैसे है ही हैज 3 daughters। He has 3 daughters. He has to marry them. He has to marry them। इनको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है, He has 3 daughters, उसके पास 3 पुत्रियां हैं। He has to marry them, उसे उनकी शादी करनी है, उसे उनकी शादी करनी है। तो प्यारे फ्रेंड्स, हमको एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके कब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पहला पॉइंट हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर सेंटेंस में अगले वाक्य में कोई उद्देश्य या पर्पस दिखाई दे, उद्देश्य या रिजल्ट दिखाई दे, परिणाम दिखाई दे,
तो जिस वाक्य में उद्देश्य या परिणाम दिखाई दे उसी सेंटेंस को इन्फिनिटिव टू से ऐड करना है। समझ में आ गया होगा? क्या कह रहे हैं कि जिस सेंटेंस में उद्देश्य या परिणाम दिखाई दे उसी सेंटेंस को इन्फिनिटिव टू से ऐड करना है। तो देखिएगा, कह रहा है उसके पास 3 पुत्रियां हैं। क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। 3 पुत्रियां हैं तो रिजल्ट क्या निकला? या उसके पास 3 पुत्रियां, तो उसका उद्देश्य क्या था? 3 पुत्रियों को शादी करने का उद्देश्य, शादी करने का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। तो ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसके पास 3 पुत्रियां हैं। क्या करने के लिए? टू मैरी देम, उनकी शादी करने के लिए। ही हैज़ 3 daughters टू मैरी देम। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। इस टाइप का सेंटेंस और देखते हैं, बेरी वाला। देखिएगा, शी was very old, she could not run fast। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये कह रहा है सी वाज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ी थी। सी कुड नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकती थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेरी के स्थान पर हमको क्या करना है? TOO लिख देना है। और कैन नॉट और कुड नॉट अगर सेंटेंस में है तो उसके स्थान पर TO2 ऐड कर देना है। जैसा कि आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये चीज़ बता चुके हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। इसी तरह का आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेंटेंस मिलते थे। तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा कि नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन जब रहेगा तो वहाँ पर आपको बोलेगा नेगेटिव या अफर्मेटिव बनाने के लिए, और यहाँ सिंथेसिस जब होगा तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा। सिंपल सेंटेंस आपके सेंटेंस के सामने लिखा रहेगा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाना होगा तो हमको देखना है कि सिंपल सेंटेंस के जितने रूल हैं, कौन सा रूल हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव टू हम लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे? सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, उसका देखेंगे अर्थ क्या निकल रहा है। वह बहुत बूढ़ी थी, सी कुड नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकती थी। तो बूढ़ी थी, इसका रिजल्ट क्या निकला? परिणाम क्या निकला? बूढ़ी थी इसलिए वो दौड़ नहीं सकती थी, तेज दौड़ नहीं सकती थी। यहाँ पर परिणाम निकल रहा है तो हमको इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके बनाना है। तो हो जाएगा सी was too old to run fast, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस हम देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। देखिएगा, he took a knife, he wanted to kill the hen, he wanted to kill the hen। ये सेंटेंस है। अब इसका हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो देखेंगे वाक्य का अर्थ क्या दे रहा है। he took a knife, वह एक चाकू लिया। he wanted to kill the hen, वह मुर्गी को मारना चाहता था। अब इसका उद्देश्य दिख रहा है ना, चाकू लिया, चाकू लेने का उद्देश्य क्या है? चाकू लेने का उद्देश्य है कि वो मुर्गी को मारना चाहता है। तो जब उद्देश्य दिखाई दे, रिजल्ट दिखाई दे अगले सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि आपको सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना है। और आपको 90% सेंटेंस में TO2 पहले से ही मिलेगा। कितना परसेंट? 90%। अगर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, 90% आपको सेंटेंस में TO2 मिलेगा। कैसे बनाएंगे? वह एक चाकू लिया, क्या करने के लिए? किल, मारने के लिए। अर्थ निकालेंगे तो ना नेनी से अर्थ निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? ही
टुक ए नाइफ, ही टुक ए नाइफ, चाकू लिया क्यों? टू किल द hen, टू किल द hen। इस तरह से। और सेंटेंस देखिएगा, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता। वह बहुत कमज़ोर है क्या करने के लिए? चलने में। वह इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो वेरी के स्थान पर, जैसा कि आपको पहले ही बता दिए कि वेरी के स्थान पर आपको टी और टू का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स? तो वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए। देखिएगा आगे, ऐसे है, ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा। ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया हुआ है, वह आगरा गया हुआ है। अब देखिएगा इसमें रिजल्ट किस में दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है? अर्थ पहले निकाल लीजिए। वह अध्ययन करना चाहता है, वह आगरा गया हुआ है। आगरा गया हुआ है तो क्यों गया है? उसका उद्देश्य क्या है आगरा जाने का? अध्ययन करने का। उसका उद्देश्य क्या दिखाई दिया? अध्ययन करना। तो ही हैज गॉन टू आगरा, वो आगरा गया है क्या करने? टू स्टडी, अध्ययन करने। टू स्टडी, देखिए टू से जुड़ा हुआ है पहले से, इसी को आपको ऐड कर देना है टी और टू से, तो हो जाएगा ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा क्या करने? स्टडी करने, टू स्टडी। और एक सेंटेंस देखिएगा, जो आप लोगों को मैं 90% बोला हूं, 90% में टी और टू मिलेगा और 10% में नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटेंस कभी कभी आपका फ्यूचर में भी मिल सकता है। देखिएगा जैसे आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। ये सेंटेंस है, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आई शैल लिव देयर, मैं वहाँ रहूँगा। अब देखिएगा इसमें इन्फिनिटिव टू नहीं दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटिव टू नहीं दिख रहा है, तो उद्देश्य तो दिख रहा है। कोलकाता में जा रहा हूँ तो क्या करने के लिए जा रहा हूँ? रहने के लिए। मेरा उद्देश्य क्या है कोलकाता जाने का? रहने का उद्देश्य है। तो आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, टू लिव देयर, टू से जुड़ जाएगा ये। उद्देश्य किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। तो जहां उद्देश्य और रिजल्ट जिस क्रिया में जिस सेंटेंस में दिखाई दे, उस क्रिया को आप इन्फिनिटिव टू से जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, टू लिव देयर। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, जो कि अगला नियम होगा आपका। कौन सा नियम होगा? वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में सीखिएगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं पुनः, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।